जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी का अपना चैनल सत्यम ज्ञान केंद्र में। तो साथियों, आज की जो क्लास है ये आपकी एसएससी जीडी एग्जाम से रिलेटेड है। और इस क्लास में जो है मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करवाने वाला हूं, जो कि आपके जीडी के एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। अगर ये क्लास आप अपने एग्जाम से पहले अगर देख के चले जाते हो तो यहाँ से आपका सिलेक्शन जो है फ्रेंड वो 100% पक्का है। तो इसके लिए फ्रेंड आप सभी को क्लास के अंत तक बने रहना है और लास्ट में कमेंट्स करके बताना है कि इस क्लास में आप कितना स्कोर कर पा रहे हो। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन कहता कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को भारत का सिराज कहा जाता है। आपके ऑप्शन है जौनपुर, लखनऊ, वाराणसी और गोरखपुर। तो ये आपका जो जौनपुर जिले को जो है सिराज कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सांसद को नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति प्राप्त है। तो ये आपके अनुच्छेद 11 में है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे अनुच्छेद 11 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये आपका प्रयागराज में स्थित है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे प्रयागराज बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था जिसे बहलूल लोदी ने पराजित किया। तो ये आपके हुसैन शाह सरकी थे। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि भारत में सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था। तो ये आपके राजा सिमुक थे। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राजा सिमुक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार 2-3 शिफ्टों में पूछा गया था। तो ये आपका जो है 1916 में हुआ था। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि मनुष्य शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो ये आपकी जातिवाचक संज्ञा है मनुष्य शब्द में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। अगर फ्रेंड आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हो तो कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हो। इससे आपकी प्रैक्टिस जो है फ्रेंड वो क्लास के संग होती रहेगी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि ढक्कन का पठार मुख्यतः किसका माना जाता है। तो ये आपका ग्रेगनाइट और बेसाल्ट को माना जाता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि 320 मीटर लंबी ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। 20 किलोमीटर घंटा की गति से समान दिशा में चल रहे व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ये 24 और 25 में लगातार पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर जो है ये आपका ऑप्शन सी हो जाता है 21.33 सेकेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि मनाली से लेह पहुंचने के लिए किस दर्रे का उपयोग किया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा बारालाचा दर्रा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। अगर फ्रेंड अभी तक जो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो चैनल को सब्सक्राइब कर दो फ्रेंड। और अगर आपने अभी तक जो है क्लास को लाइक नहीं किया फ्रेंड तो क्लास को जो है एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दो फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि भारत में किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है। तो ये आपका हो जाएगा पटनस को जो है सुनहरा रेशा कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कौन सा है।
आपके ऑप्शन दिए गए आम, केला, कटहल और ये आपका चीली हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड, कटहल। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि भारत में पहले एशियाई खेल कहाँ आयोजित हुए थे। तो ये आपके जो है सबसे पहले नई दिल्ली में हुए थे आयोजित एशियाई खेल। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि भारतीय पैरा एथलीट पारुल परमार किस खेल से संबंधित है। तो ये आपका बैडमिंटन खेल से संबंधित है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बैडमिंटन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि मंत्री परिषद को कौन भंग कर सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल जो है भंग कर सकता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि 12,000 रुपये पर 30 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 3,600 है, वार्षिक दर क्या है। तो ये आपका 6% है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि जनगणना 2001 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी। तो कितनी थी, ये आपकी जो है 64.83% थी। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि यदि कोई वस्तु सीधी रेखा में नियत चल रही है तो उसका त्वरण क्या होगा। तो ये आपकी जो है शून्य होगा उसका त्वरण। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि जो फूल खिला ना हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार कई शिफ्टों में देखने को मिला था। तो ये आपका हो जाएगा, इसका जो उपयुक्त शब्द है कली। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी। तो ये आपकी पैसा पे जो है आधारित थी। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि 1857 में कानपुर विद्रोह का दमन किसने किया। तो ये आपके जो है जॉन लिकोसन ने किया है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि आयत का परिपथ 60 सेंटीमीटर है और लंबाई चौड़ाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है, क्षेत्रफल क्या होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पिछली बार कई शिफ्टों में देखने को मिला था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि चारों वेदों को उनके ब्राह्मण ग्रंथों सहित क्या कहा जाता है। तो ये आपका त्रुटि कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि हरित क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ये आपके कृषि क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना का शुरू हुई। तो ये आपकी जो है कब शुरू हुई है, 2016 में शुरू हुई है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि भोना प्रसन्ना किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे। तो ये आपके जो है सितार जो है वाद्य यंत्र से जुड़े थे। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि सरहुल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये आपका झारखंड राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे
बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो ये आपका 151 है भारत का स्थान। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्या था कि वर्ष 2025 में भारतीय वायुसेना की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो ये आपकी 91वीं जो है वर्षगांठ मनाई गई है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्या था कि निम्न में से कौन सा शब्द जाति संज्ञा का भेद नहीं है? तो ये आपका जो है जातिवाचक हो जाएगा। ऑप्शन इसका राइट जो आंसर है ये आपका ऑप्शन डी की हो जाता है निजवाचक। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। अगर फ्रेंड अभी तक जो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो चैनल को सब्सक्राइब कर दो फ्रेंड। और अगर आपने अभी तक जो है क्लास को लाइक नहीं किया फ्रेंड तो क्लास को जो है एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दो फ्रेंड। मध्यकाल के कवि तुलसीदास ने रामायण किस भाषा में लिखी है? आपके ऑप्शन दिए गए हिंदी, ऑप्शन बी ब्रज, ऑप्शन सी अवधी और ऑप्शन डी संस्कृत। तो रामायण जो है ये आपकी अवधी भाषा में लिखी है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि निम्न में से कौन सी बीमारी सूअर से फैलती है? तो फ्रेंड कौन सी बीमारी है जो सूअर से फैलती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर आप सभी लोग कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर जानते हो और कमेंट्स बॉक्स में बताते हो। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि तलातल घर किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये आपका असम में स्थित है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे असम जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि उपभोक्ता विधेयक 2018 से पहले कौन सा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम था? तो फ्रेंड कौन सा था? तो ये आपका 1986। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। अगर फ्रेंड आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हो तो पहले से तो कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हो। इससे आपकी प्रैक्टिस जो फ्रेंड वो क्लास के संग होती रहेगी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि भारत में फ्रांसी उपनिषेध की राजधानी क्या थी? तो फ्रेंड क्या थी? तो ये आपकी पुदुचेरी हो जाएगी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे पुदुचेरी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि हरेली त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो फ्रेंड जो हरेली त्यौहार है ये किस राज्य में मनाया जाता है? आपके जो है ऑप्शन दिए गए हैं उड़ीसा, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो हरेली त्यौहार है ये आपका जो छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्या था कि फ्रांस और स्पेन की सीमा पर कौन सा पर्वत है? तो ये आपका हो जाएगा प्रीनी पर्वत। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। अगर फ्रेंड आप एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में जो है इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हो तो जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो फ्रेंड। और अगर आपने अभी तक जो है क्लास को लाइक नहीं किया फ्रेंड तो क्लास को जो है एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दो। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि फ्लोटिंग फुदिमदिस भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? तो फिर जो फ्लोटिंग जो फुमदिस हैं ये भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है फ्रेंड, मणिपुर राज्य में पाए जाते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? तो ये आपका तमिल भाषा में लिखा गया है संगम साहित्य। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड।
यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि भारत में पल्स पोलियो कार्यक्रम कब शुरू हुआ। तो फ्रेंड जो भारत में जो पल्स पोलियो कार्यक्रम है ये आपका 1935 में शुरू हुआ है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि गरीब वर्ग को सस्ती दर पर अनाज देने की योजना में जिस मूल्य पर वितरण होता है उसे क्या कहते हैं। तो ये आपका जारी मूल्य कहते हैं। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था, इसीलिए आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि बाराबती किला किस राज्य में है। तो फ्रेंड जो बाराबती किला है ये आपका उड़ीसा राज्य में है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे उड़ीसा जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि किस संगठन को 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार मिला। तो ये आपका फ्रेंड अंतर्राष्ट्रीय समिति को जो है मिला है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया पाली कैनन किस धर्म का मूल ग्रंथ है। तो फ्रेंड जो पाली कैनन जो ग्रंथ है ये आपका बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि डिजिटल किस प्रकार की प्रक्रिया का उदाहरण है। तो फ्रेंड जो यहाँ पे आपका जो डीजल है ये आपका अवक्षेपण प्रकार की प्रक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि भारत ने संसदीय प्रणाली किस देश से ली है। तो ये आपका यूनाइटेड किंगडम से ली है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि शिवाजी महाराज को छत्रपति की उपाधि कहाँ दी गई थी। तो ये आपका रायगढ़ में दी गई थी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे रायगढ़ जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि 1993 में WTO कृषि समझौता किस राउंड में हुआ था। तो ये आपका उरुग्वे राउंड में हुआ था। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। अगर फ्रेंड अभी तक जो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप जीडी के एग्ज़ाम में इस बार जो सिलेक्शन लेना चाहते हो तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर दो फ्रेंड। और अगर आपने अभी तक जो है क्लास को लाइक नहीं किया फ्रेंड तो क्लास को जो है एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दो। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्या था कि ओरल पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था। तो फ्रेंड किसने किया था। तो ये आपका हो जाएगा अल्बर्ट साबिन ने किया था। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे अल्बर्ट साबिन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्या था कि पावलकुट त्यौहार किस राज्य से संबंधित है। तो ये आपका मिजोरम राज्य से संबंधित है पावलकुट त्यौहार। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि किस अमेरिकी पत्रकार ने नमक सत्याग्रह के धारसारण आंदोलन को कवर किया था। तो ये आपके वेव मिलर ने किया था। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत और पाकिस्तान और चीन तक फैली हुई है। तो ये आपकी काराकोरम हो जाएगी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे काराकोरम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे जो आपका अगला क्वेश्चन कहता कि निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का धन्य विज्ञापन उत्सव है जहां
बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए अति आवश्यक माना जाता है। तो ये आपका हो जाएगा पोला महोत्सव। ऑप्शन 4 आपका यहाँ पे पोला महोत्सव बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। अगर फ्रेंड अभी तक जो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो चैनल को सब्सक्राइब कर दो फ्रेंड। और अगर आपने अभी तक जो है क्लास को लाइक नहीं किया फ्रेंड तो क्लास को जो है एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दो फ्रेंड।